वसल्लम को किताब दी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब, इसके फ़वाइद क्या हैं, उसके अंदर नसीहतें क्या हैं, उसके असरात क्या हैं, अवाक़िब व नताइज क्या हैं। तो फरमाया नंबर 1 बसाइर लिन्नास, वो लोगों को दानिशमंद बनाती है, साहिब बसीरत बनाती है। उसके अंदर ये खासियत है, उसके अंदर अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि जो बंदा उस किताब को पढ़ता है, जो बंदा उस किताब को समझता है, बसाइर लिन्नास, यहाँ भी लिन्नास का लफ्ज़ फरमाया, सिर्फ ईमान वालों का नहीं फरमाया। कोई भी पढ़ेगा तो उसके अंदर दानिशमंदी आएगी, उसके अंदर बसीरत आएगी, उसके अंदर सुलझाव आएगा, उसके अंदर समझदारी आएगी, उसके अंदर इल्म आएगा। और दूसरा फरमाया वह हुदन, और वो हिदायत है कि अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बतलाती है। जो बंदा उसका इल्म हासिल कर लेगा, दानिशमंद बन जाएगा, समझदार बन जाएगा, साहिब बसीरत बन जाएगा, और फिर वो अल्लाह का रास्ता उसको बतलाती है, वो हिदायत वाला बन जाएगा, हादी बन जाएगा, महदी बन जाएगा। जब वो खुद हिदायत वाला होगा, अब दूसरों को भी वो रास्ता दिखा सकेगा जो वो खुद जानता है। और तीसरा फरमाया व रहमा, और ज़रिया रहमत के उस किताब के मुताबिक अब जो बंदा भी अमल करेगा, उस हिदायत वाले रास्ते पे चलेगा, तो एक एक अमल पर अल्लाह की तरफ से उसके लिए रहमत का फ़ैसला होगा। आप शरीयत के मुताबिक वज़ू करेंगे, रहमत का फ़ैसला आएगा। शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे, रहमत का फ़ैसला आएगा। जो जो अमल हम शरीयत के मुताबिक करते चले जाएंगे, शरीयत की बताई हुई राह पर, हिदायत पर चलते चले जाएंगे, उतना ही अल्लाह की तरफ से हमारे हक़ में रहमत के फ़ैसले होते चले जाएंगे। ये तो तौरात है। तो जब तौरात के अंदर ये तासीर है, सिफ़ात, तो फिर कुरान में क्या होगा? कुरान तो इन सब से अफजल है। कुरान तो कलामुल्लाह है, कुरान तो अब्दी है। कुरान की गारंटी तो अल्लाह ने दी है कि इसके अंदर कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं कर सकता। तो कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह दे रहे हैं। और कुरान मजीद की शान, कुरान की अज़मत इतना ज़्यादा है कि पहले नबी भी दुआएं मांगते गए हैं कि या अल्लाह, जिस नबी को ये किताब मिलनी है, हमें उस नबी का उम्मती बना दे। जिस नबी को ये किताब मिलनी है, उस नबी का हमें उम्मती बना दे। ये इतनी अज़मत वाली किताब है, इतनी शान वाली किताब है। कुरान खुला रखा है, आप सिर्फ देख रहे हैं, फिर भी आपको सवाब मिल रहा है। आप कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, चाहे वुज़ू के साथ, चाहे बग़ैर वुज़ू के, तब भी आपको एक एक हर्फ पे 10 नेकियां मिल रही हैं। और हुजूर ने साफ इरशाद फरमाया कि अलिफ लाम मीम, इनको एक हर्फ ना समझना। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। एक एक हर्फ पर 10 नेकियां। और अगर आप इसी को वुज़ू के साथ अपने सामने रखते हुए देख भी रहे हैं, बावुज़ू भी हैं, अब कुरान पढ़ रहे हैं, तो फरमाया अब एक एक हर्फ पर 25 नेकियां मिलती हैं। और अगर आप नमाज की हालत में कुरान की तिलावत करते हैं, आज ये ज़ौक़ हमसे बिल्कुल चला गया है। अकाबिरीन की ज़िंदगी पढ़ते हैं, सहाबाए किराम से पढ़ते हैं, 2-2 रकात नमाज में पूरा कुरान पढ़ा जा रहा है। 10-10 सिपारे एक एक रकात में पढ़े जा रहे हैं। आज हमने 10 सूरतों से बाहर जाना ही नहीं है। नमाज पढ़ेंगे, 20-20 रकातें भी पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़नी वही 10 सूरतें हैं। 2-2 आयतें, 4-4 आयतों वाली वही सूरतें पढ़ के नमाज पढ़नी है। नमाज की हालत में कुरान पढ़ना ये मुस्तकिल बात है उलमा की, कि एक आदमी 2 रकातें पढ़ता है और एक आदमी 20 रकातें पढ़ता है, देर बराबर लगाते हैं। एक आदमी 2 रकातें इतनी लंबी पढ़ता है कि 20 रकातों के बराबर वक्त लगाता है, और दूसरा उतने ही वक़्त में 20 रकातें पढ़ लेता है। सवाब किसको ज़्यादा मिला है? ये मुस्तकिल बात है उलमा की कि कसरत सुजूद वो तो 20 रकातों वाले की है, लेकिन तूले क़ियाम वो 2 रकातों वाले का है। तो आया तूले क़ियाम अफजल है या कसरत सुजूद अफजल है? ये फ़ुक़हा में दोनों तरह तरजीहात हैं। बाज़ कसरत सजदे को तरजीह देते हैं और बाज़ क़ियाम के लंबे होने को तरजीह देते हैं। तो क़ियाम का लंबा होना एक वक़्त था, लोगों के अंदर ये ज़ौक़ था। खुसूसन हाफ़िज़ कुरान वो तो खड़े होकर कई पारे एक एक रकात में पढ़ते थे।
اور آج ہم ویسے تو قرآن پڑھ لیں گے لیکن نماز کی حالت میں نہیں، جبکہ نماز کی حالت میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اب ایک ایک حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی، 25 کو ڈبل کر لیں گے۔ تو کتنا بڑا نفع ہے جو ہم کما سکتے ہیں، لیکن معمولی سی غفلت کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔